हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप सीटेट या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल अवस्था, माध्यमिक बाल अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक बाल अवस्था, किशोर अवस्था। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है किशोर अवस्था। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। देखिए क्या पूछ रहा है, स्थूल। स्थूल मतलब हो जाएगा आपका बड़ा, और एक होता है सूक्ष्म। तो क्या बताना है हमको? स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता हो। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका चलना और दौड़ना। देखिए ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना सूक्ष्म हो जाएगा, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना सूक्ष्म, सुई में धागा डालना सूक्ष्म, चलना और दौड़ना क्या है आपका? स्थूलगामक। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार। परिवार सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। और सामाजिकरण की द्वितीय संस्था क्या है? सामाजिकरण की द्वितीय संस्था स्कूल, मीडिया, धर्म आदि सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीववादी सोच। अभिकथन 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। कारण जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक चरण में है। अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या करता है। संकेतों तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाठ, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या है? पाठ। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाठ। संकेतों अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना पाठ का उदाहरण। वाइगोत्स्की के अनुसार यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है, और बालक के लिए मचान का कार्य करती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चों द्वारा सीखना ही इसके फोल्डिंग कहलाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव ही इसका आंसर देना है। निष्क्रिय नेगेटिव हो जाएगा, रटंत नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका जो सही आंसर सहयोगात्मक अधिगम। कोलबर के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पूर्व सक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण, पक्ष परंपरागत चरण। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण।
देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। इसमें बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनके माता पिता, शिक्षक आदि द्वारा उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखा जाता है, जहां शिक्षक छात्रों को अपनी गति से अधिगम के लिए उचित वातावरण, सामग्री प्रदान करके एक सहायक के रूप में सुविधा प्रदान करते हैं। अतः एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील कक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि है? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक। एक अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? जो अपन खुद के बारे में जाने वो अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। और अंतर्वैयक्तिक होता है जो दूसरों के लिए जाने, जैसे परामर्शदाता दूसरों की। और भाषाई जिसमें कवि हो गया, वो सब इसमें आ जाएंगे भाषाई के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, बच्चों की मातृभाषा का। देखिए, इन तीनों में केवल का प्रयोग किया गया है तो केवल नेगेटिव होता है, तो इनको हम काट देंगे। इसका जो सही आंसर है बच्चों की मातृभाषा का। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िवादिता, लिंग प्रासंगिकता। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है लिंग रूढ़िवादिता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं। इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे उनमें लिंग रूढ़िवादिता ही सही आंसर होगा। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने में बढ़ावा देगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों को अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सतत व समग्र मूल्यांकन से क्या मायने हैं? विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना। देखिए, साल के अंत में नेगेटिव हो जाएगा और इसमें केवल का प्रयोग किया गया तो ए भी क्वेश्चन नेगेटिव है। इसका हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।